गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो तक हमने बात कर ली थी चैप्टर नंबर 5 के एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर 14 तक, मतलब एक्सरसाइज 5.1 हमने कंप्लीट कर ली थी। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट जो टॉपिक है इसका, इसमें आता है नेक्स्ट टॉपिक जो चैप्टर नंबर 5 है, इसके अंदर आता है आर्गन्ड प्लेन, आर्गन्ड प्लेन और कॉम्प्लेक्स प्लेन। मतलब आर्गन्ड हिंदी में भी यही कहते हैं इसको, आर्गन्ड तल या सम्मिश्र तल। देखो क्या डेफिनेशन होती है इसकी और क्या होता है। द प्लेन having a complex number, the plane having a complex number assigned to each of its point is called the complex plane और आर्गन प्लेन। ठीक है, हिंदी में तल जिसमें प्रत्येक बिंदु को एक सम्मिश्र संख्या द्वारा निर्दिष्ट किया गया है। सम्मिश्र या आर्गन तल कहलाता है। देखो फाइनली इतनी लंबी चौड़ी डेफिनेशन का बस इतना सा मतलब है कि लाइक हमने ये एक एक्सवाई प्लेन बना दिया, ठीक है। इसके अंदर जितने भी पॉइंट्स होते हैं, कहीं भी हमने पॉइंट ले लिया, इसको जितने भी पॉइंट्स होते हैं, मान लो ये कोई पॉइंट है तो इसका ये कोई इस तरीके से लिखा जाएगा x, y, ठीक है। मान लो जैसे हमने इसको x1, y1 लिख दिया, यहाँ इस पॉइंट को x2, y2 लिख दिया, इसको x3, y3 लिख दिया, इस तरीके से पॉइंट्स होंगे, क्योंकि जो भी पॉइंट होता है उसका कुछ ना कुछ xy लोकेशन होता है। तो क्या होगा कि xy, तो इसके अंदर जितने भी पॉइंट होंगे उसको xy से लिखेंगे, x और y, और हम कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे लिखते हैं, z = x + i/y, और पेयर की फॉर्म में हम इसको x, y लिखते हैं, जिसके अंदर कह देते हैं कि x तो रियल पार्ट और y इमेजिनरी पार्ट है। तो फाइनली क्या है कि जो हम पॉइंट्स को डिनोट करते हैं, तो कॉम्प्लेक्स नंबर को जब डिनोट करते हैं, तो जब ये जिस प्लेन के अंदर कॉम्प्लेक्स नंबर डिनोट किया जाता है, जिस प्लेन के अंदर, जिस तल के अंदर सम्मिश्र संख्या को दिखाया जाता है, उस प्लेन को कॉम्प्लेक्स प्लेन कहते हैं या आर्गन्ड प्लेन कहते हैं या आर्गन्ड तल कहते हैं। ठीक है, तो ये था आर्गन्ड समतल का कॉन्सेप्ट।
मतलब ये जो टर्म है ये रिलेटेड होती है कॉम्प्लेक्स नंबर से, सम्मिश्र संख्या से। ठीक है, अब इसके बाद में हम बात करेंगे पोलर कोऑर्डिनेट की। ठीक है, या फिर पहले मॉडुलस देख लेते हैं। मॉडुलस वैसे मैंने आपको बता दिया है कि अगर कोई जेड कॉम्प्लेक्स नंबर है और इसका मॉडुलस की आपको बात की जाए कॉम्प्लेक्स नंबर है कोई, जैसे जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, और अगर इसके मॉडुलस की बात की जाए मोड की, तो क्या हो जाता है रूट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। तो जब हम बात करते हैं जैसे कॉम्प्लेक्स प्लेन के अंदर, ये मैंने कोई एक नंबर लिया एक्स, इसकी जब ये क्या है ओरिजिन, इसके कोऑर्डिनेट ओ और इसको देते हैं जैसे पी, तो ओपी अगर मैं निकालना चाहूं तो क्या हो जाएगा, ये एक तरीके से 0 0 और 2 पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस का आपको फॉर्मूला पता है रूट ऑफ x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर, जो आपका फॉर्मूला 10th क्लास में देखा है आपने, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो इसी तरीके से ये क्या हो जाएगा रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तो OP जो डिस्टेंस है इसको क्या लिख सकते हैं हम, रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, और ये किसके इक्वल होता है, मॉड ऑफ z के। ठीक है, अब ये इस तरीके से इसका मतलब जो 2 पॉइंट, कोई आपको पॉइंट निर्दिष्ट किया है आपने, कोई आपने पॉइंट दिखाया है आर्गन प्लेन के अंदर, तो अगर उसके डिस्टेंस की बात करें तो किसके इक्वल होता है, मॉडुलस ऑफ जेड के इक्वल होता है। ठीक है, अब इसके बाद में मैं आपसे बात करूंगा, और अगर इसकी इमेज की बात करें तो इस पॉइंट पे एक तरीके से मिरर का वर्क करता है, तो जितने डिस्टेंस पे ये पॉइंट होगा उतने ही डिस्टेंस पे नीचे वो पॉइंट मिलेगा। मतलब एक तरीके से यहाँ पे पॉइंट है x माइनस वाई, क्योंकि x तो वही पॉजिटिव है, मिरर तो वही रहेगा, और नीचे क्या हो जाएगा y कोऑर्डिनेट, और आपको ये भी पता है इसके अंदर x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होता है, y कोऑर्डिनेट नेगेटिव होता है। ठीक है, अब इसके बाद में मैं बात करूंगा पोलर कोऑर्डिनेट की। एक नया सिस्टम आएगा आपको इसके अंदर, पोलर कोऑर्डिनेट। जो एक्स वाई है इसको आप जानते होंगे, इसको क्या करते हैं हम, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, कार्तीय निरूपण, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट इसको हम कहते हैं। अब हम नया एक कोऑर्डिनेट सिस्टम देखेंगे, उसको हम कहते हैं पोलर कोऑर्डिनेट। क्या कहते हैं, पोलर कोऑर्डिनेट। देखो क्या होता है वो, पोलर कोऑर्डिनेट, हिंदी में कहते हैं इसको ध्रुवीय निरूपण। पोलर कोऑर्डिनेट देखो, अब ध्रुवीय निरूपण की हम बात कर रहे हैं। देखो अभी अभी मैंने बोला था कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में हम किससे डिनोट करते हैं, एक्स वाई से किसी नंबर को डिनोट करते हैं। पोलर कोऑर्डिनेट जो होता है, ध्रुवीय निरूपण जो होता है, उसको हम डिनोट करते हैं r, थीटा से। सेम इसी तरीके जैसे इसमें x, y से करते हैं, तो ध्रुवीय निरूपण में किससे करते हैं, r, थीटा से। तो अभी अभी आपने देखा था कि मोड जेड जो होता है ये किसके इक्वल होता है, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो जब पोलर कोऑर्डिनेट की बात आती है तो इसको हम डिनोट करते हैं किससे, आर से। ठीक है, मतलब किसी पॉइंट की ओरिजिन से जो डिस्टेंस होती है, जैसे ये पॉइंट है पी, इसको आर, तो इसको हम लिखते हैं आर, इस डिस्टेंस को। ठीक है, और जो ये थीटा होता है, ये एंगल होता है एक्स एक्सिस जो है इसकी पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ में जो पॉइंट को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है, पॉइंट को ओरिजिन से ज्वाइन करने वाली लाइन तथा एक्स एक्सिस के बीच में बनने वाला एंगल वो होता है अपना थीटा, और इसको हम डिनोट करते हैं एम्पलीट्यूड। क्या बोलते हैं इसको, एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड ऑफ जेड। तो इसको लिखते हैं हम एएमपी, एम्पलीट्यूड ऑफ जेड इज इक्वल टू क्या होता है, थीटा।
ठीक है। तो पोलर कोऑर्डिनेट में कैसे डिनोट करते हैं किसी पॉइंट को कि यहां से ओरिजिन से आर डिस्टेंस का, ओरिजिन से आर डिस्टेंस का आर्क लगाया, मतलब चाप लगाया, तथा आर डिस्टेंस का चाप लगाया तथा थीटा डिग्री घुमाया। क्या है ये? एक तरीके से यहां तक, जैसे ये पॉइंट यहां ले लिया, पहले यहां तक जो इसकी डिस्टेंस है वो यहां तक आर्क काट लिया मैंने, और उसके बाद इसको कितना घुमाना है? थीटा डिग्री हमने इसको घुमा दिया। ठीक है, ये रीड करने का तरीका है इसका। आर डिस्टेंस का आर्क काटा, चाप काटा और थीटा डिग्री घुमाया, तो अपने को पॉइंट मिला आर कोमा थीटा। ठीक है, अब जब हमने पोलर कोऑर्डिनेट देख लिए कि पोलर कोऑर्डिनेट ध्रुवीय रूप होता है आर कोमा थीटा और कार्तीय रूप होता है एक्स कोमा वाई, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट होते हैं एक्स कोमा वाई। तो अब ये भी होता होगा कि एक्स कोमा वाई पोलर कोऑर्डिनेट एंड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में भी कोई रिलेशन होता होगा। तो अब हम बात करते हैं इसके रिलेशन की। तो देखो कैसे रिलेशन निकालते हैं। रिलेशनशिप देखते हैं, रिलेशनशिप बिटवीन पोलर एंड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। का ध्रुवीय तथा कार्तीय रूप में, कार्तीय निरूपण में संबंध। देखो कैसे क्या होता है, जैसे ये हमने प्लेन बनाया, साइड में बना देता हूं जिससे अपने को रिलेशन निकालने में आसानी रहेगी। जैसे ये एक मैंने कॉम्प्लेक्स प्लेन बनाया, आर्गन प्लेन बनाया, एक्स एक्स वाई वाई एक्स। अब मान लो यहां कोई पॉइंट है जिसकी कोऑर्डिनेट है P, जैसे P पॉइंट में उसको दे रहा हूं आर कोमा थीटा, कॉम्प्लेक्स प्लेन में, तो ये डिस्टेंस आर हो गई और ये एंगल हो गया थीटा। और अगर इसकी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट की बात करूंगा तो P के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? x कोमा y, यही होंगे x कोमा y। तो अब देखो x कोमा y का मतलब क्या है कि पहले x एक्सिस पे x डिस्टेंस गए, मतलब यहां से यहां तक की डिस्टेंस x डिस्टेंस गए, और फिर इधर गए हम कितनी y डिस्टेंस, फिर इधर गए। यही मतलब होता है, तभी अपने को xy कोऑर्डिनेट मिलेगा कि x एक्सिस पे x डिस्टेंस गए। जैसे अपन जैसे 5,3 को अपने को डिनोट करना है, कोई पॉइंट अपने पास 5,3, तो पहले क्या करते हैं? x एक्सिस पे 5 यूनिट जाते हैं, फिर y एक्सिस पे 3 यूनिट जाते हैं, तब अपने को कोई पॉइंट मिलेगा 5,3। यस और नो? इसी तरीके से होता है। तो ऐसे ही अगर xy पॉइंट को अगर मुझे सर्च करना है तो इसके लिए क्या होगा कि x डिस्टेंस में x एक्सिस पे जाऊंगा और फिर y डिस्टेंस में y एक्सिस के पैरेलल जाऊंगा, तभी मेरे को xy पॉइंट मिलेगा। ठीक है, तो ये एक तरीके से अब एक ट्रायंगल बन गया। और आपको ट्रिग्नोमेट्रिकल रिलेशन पता होगा, जो थीटा होता है, जिस एंगल को हम कंसीडर करते हैं उसके सामने क्या होता है? परपेंडिकुलर। और जो लॉन्गेस्ट साइड होती है वो हाइपोटेन्यूज, तो हाइपोटेन्यूज तो यहाँ हो गया r, y हो गया परपेंडिकुलर, और जो बची हुई साइड बची है वो क्या हो जाएगी? क्या हो जाएगी? बेस। बेस को हिंदी में आधार, लंब और कर्ण। ठीक है, तो यहां से जब मैं इस थीटा की बात करूंगा, जब मैं परपेंडिकुलर निकालूंगा, देखो परपेंडिकुलर जैसे y, ठीक है, y अपॉन r, मतलब परपेंडिकुलर क्या है? y क्या है? एक तरीके से परपेंडिकुलर, और r क्या है? हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो p अपॉन h क्या होता है? p b p h h। तो p अपॉन h किसके इक्वल हो जाएगा? साइन थीटा। यही होता है ना, फर्स्ट साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, इसके साथ में थीटा भी आएगा सबके, सेक थीटा और कोसेक थीटा। तो p अपॉन h फर्स्ट रेशियो किसके इक्वल? साइन थीटा। तो y कोऑर्डिनेट किसके इक्वल हो जाएगा?
r sin थीटा। ऐसे ही अगर मैं बात करूं x की, तो x क्या है, x अपॉन r ले लो, तो बेस अपॉन हाइट, b अपॉन h किसके इक्वल होता है, cos थीटा। तो x किसके इक्वल आ गया, r cos थीटा। जनरली मैं क्या कर रहा हूं कि जो मुझे फाइंड करना है, मतलब x y और r थीटा का रिलेशन देखना है, तो जो मुझे फाइंड करना है उसको मैं न्यूमरेटर में ले रहा हूं, ठीक है, और उसके अलावा जो बची हुई साइड है उसको डिनोमिनेटर में ले रहा हूं, मतलब हाइपोटेन्यूज होगा। तो देखो क्या रिलेशन आ गया, x कॉमा y इज इक्वल टू r sin थीटा, मतलब x किसके इक्वल आ गया, r cos थीटा, और y किसके इक्वल आ गया, r sin थीटा। ठीक है, मतलब x इज इक्वल टू r cos थीटा और y इज इक्वल टू r sin थीटा। ये अपने पास में पोलर एंड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट जो होते हैं उसके अंदर रिलेशन आ, ठीक है। अब ये रिलेशनशिप तो हमने देख ली, अब इसके बाद में बात करते हैं, अब इसके अंदर अपने को क्या क्या फाइंड करवाएगा। एक तो बहुत बार तो ये कहेगा कि आपको जो एक नंबर दे देगा, कॉम्प्लेक्स नंबर लाइक जैसे एक कोई नंबर दे दे जैसे 3 + 2i, इस तरीके से आपको नंबर दे देगा और उसको कह देगा कि आपको इसको पोलर फॉर्म में चेंज करना है, ठीक है। तो वो हम चेंज करेंगे, वो देखेंगे, अभी बताऊंगा, कोई एग्जांपल लेंगे तब हम और अच्छे समझेंगे। एक तो ऐसे करेगा, और एक बहुत बार ऐसे पूछ लेगा कि फाइंड द मॉडुलस एंड आर्गुमेंट। तो मॉडुलस तो आपको पता है कि मॉडुलस तो क्या हो जाता है, r mod z के इक्वल होता है, तो ये क्या हो जाएगा, mod z का फॉर्मूला आपको पता है, √x² + y² मॉडुलस। बट जब ये आर्गुमेंट की बात करेगा, एम्पलीट्यूड और आर्गुमेंट दोनों सेम चीज है, तो आर्गुमेंट कैसे फाइंड करते हैं, आपको पता है, देखो आपको ये पता है कि यहां से यहां तक जाने के अंदर ये कितने डिस्टेंस कवर करता है, 2 पाई, 0 से लेके 2 पाई। ओके, अभी तो आपको देखो, आज तक आपने एंगल जो है उसको डिग्री के अंदर 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री ऐसे डिनोट किया है, 180 डिग्री, 360 डिग्री। तो इसको कहते हैं हम डिग्री मेजर। आज हम कुछ नई चीज सीखेंगे इसके अंदर कि किसी भी नंबर का रेडियन मेजर क्या होता है, रेडियन मेजर देखते हैं पहले। रेडियन मेजर, अब रेडियन मेजर बताने के लिए मैं आपको थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री की तरफ ले जाऊंगा, ठीक है। जैसे डिग्री मेजर को, डिग्री मेजर को अगर आपको रेडियन मेजर में चेंज करना है, रेडियन मेजर मतलब पाई में चेंज करना है, पाई वाली फॉर्म में, तो आपको डिग्री मेजर को रेडियन मेजर में चेंज करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना है, पाई अपॉन 180 से आपको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। पाई अपॉन 180 से आपको मल्टीप्लाई करना है। अब जैसे आपका जो 30 डिग्री होता है, इसको जैसे आपको चेंज करना है, तो 30 अपॉन पाई अपॉन 180 यहां पे लिख लो डिग्री मेजर, डिग्री मेजर। तो पाई अपॉन 180 इंटू 30, 0 से 0 कैंसिल, 3 से 6, तो ये 30 डिग्री का इक्वल किसके होता है, पाई अपॉन 6। 180 डिग्री को पाई से डिनोट करते हैं और 360 डिग्री को 2 पाई से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, 2 पाई से। 180 डिग्री को पाई से और 360 डिग्री को 2 पाई से। तो जब हम कोऑर्डिनेट की बात करेंगे तो यहाँ पे ये 0 और 2 पाई, क्योंकि 360 भी यही होता है, यहाँ आ जाएगा, यहाँ 180, यहाँ तक 180, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक ये 90 और ये 90 ये 180, तो 180 ये पाई हो गया, तो और 180 का आधा 90, तो ये किसके इक्वल होता है, पाई/2 के, ठीक है। और यहां से कितना हो जाए, 270, तो पाई प्लस पाई तो ये है और पाई में पाई/2 ऐड कर दो, तो कितना आ जाएगा, 3 पाई/2। तो यहां तक ये क्या होता है, 3 पाई/2 और ये वापस हो जाए 2 पाई। तो इस तरीके से रेडियन मेजर होता है। जैसे आपका 0, एक तो 0, 30, 45
60, 90 ये डिग्री मेजर्स होते थे। तो इसको रेडियन में चेंज करिए 0, 30 को हमने चेंज किया पाई बाय 6, 45 को चेंज कर लो तो 45 इंटू पाई अपॉन 180, 45 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, डिवाइड करेंगे तो पाई अपॉन 4, ऐसे 60 इंटू पाई बाय 180, 60 से क्या करेंगे 3, तो ये हो जाएगा पाई बाय 3, 90 को 90 इंटू पाई अपॉन 180, तो 90 से 2 टाइम्स, तो ये हो जाएगा पाई बाय 2। इस तरीके से ये डिग्री मेजर और रेडियन मेजर के अंदर रिलेशन होता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बात करेंगे क्या कि एम्पलीट्यूड, या फिर इसी में बता देता हूं मैं एम्पलीट्यूड क्या होता है और हम कैसे कॉम्प्लेक्स नंबर में काम में लेंगे उसको। फिर नेक्स्ट वीडियो में इससे रिलेटेड जो एक्सरसाइज है उसके क्वेश्चंस करेंगे। तो देखो क्या होता है, ये टेबल आप बना के देख लेना एक बार, जिससे आपको डिग्री मेजर और रेडियन मेजर में रिलेशन पता चल जाएगा। मैंने क्या बताया फॉर्मूला कि डिग्री मेजर को रेडियन मेजर में चेंज करने के लिए पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करते हैं, और अगर रेडियन मेजर से अगर डिग्री मेजर से मल्टीप्लाई करना है तो जस्ट इसका अपोजिट 180 अपॉन पाई से। ये आपको जब मैं चैप्टर नंबर 3 कराऊंगा तो उसके अंदर और अच्छे से समझा दूंगा, वहां पे ये रिलेशन इससे रिलेटेड अपनी पूरी एक एक्सरसाइज है 3.1। ठीक है, अभी इतना सा समझो कि डिग्री से रेडियन में जाना है तो पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करना है, और रेडियन से डिग्री में आना है तो 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करना है। थोड़ा सा और ट्रिग्नोमेट्री का मैं बात करता हूं। एक टेबल मिलेगी आपको, देखो अब ट्रिग्नोमेट्री आज तक हमने क्या किया है, ट्रिग्नोमेट्री के जो एंगल्स देखे हैं वो 0 से आपने 90 तक ही देखे हैं। अब हम आज से हम आगे बात करेंगे कि हम एंगल कितना भी बड़ा हो सबको सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो क्या हो जाता है, एक इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट, एक्स एक्सेस वाई वाई। क्वाड्रेंट को हिंदी में कहते हैं चतुर्थांश, पहला चतुर्थांश, दूसरा चतुर्थांश, तीसरा चतुर्थांश और चौथा चतुर्थांश। इसके अंदर जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं, ऑल साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं उसकी वैल्यू 0 से लेके पाई बाय 2 तक, 0 से लेके 90 तक सबकी वैल्यू पॉजिटिव होती है। 0 से लेके 90 तक ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आर पॉजिटिव। जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं अपने पास में वो सब 0 डिग्री से 90 डिग्री तक पॉजिटिव रहते हैं। फिर जब 90 से पाई तक आते हैं तो इसके अंदर साइन और इसके साथ में कोसेक, जस्ट इसका अपोजिट, ये दोनों इसमें पॉजिटिव रहते हैं। इसके अलावा सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो 4 बचे हैं अपने पास में, कोस, टेन, कोट, सेक, वो चारों नेगेटिव रहते हैं। फिर इसमें टेन थीटा और कोट थीटा, ये दोनों टेन थीटा और कोट थीटा ये दोनों पॉजिटिव रहते हैं। कहां से, पाई से 3 पाई बाय 2 तक, बाकी सब नेगेटिव रहते हैं। और यहां से यहां तक कोस थीटा और सेक थीटा ये दोनों पॉजिटिव रहते हैं, बाकी और सब नेगेटिव रहते हैं, मतलब 3 पाई बाय 2 से 2 पाई तक। इसको याद रखने की ट्रिक है ए एस टी सी। एस का मतलब साइन और इसका अपोजिट कोसेक, टी टेन और इसका अपोजिट कोट, सी कोस और इसका अपोजिट सेक। मतलब ये रिलेशन होता है ना, कोस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक होता है, तो सेक थीटा मतलब वही रिलेशन वाले इसके साथ वाले, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब अपने को पता है कि हम यहां से यहां तक 2 पाई डिग्री तक, हम 2 पाई रेडियन तक हम घूम सकते हैं। बट जब कॉम्प्लेक्स प्लेन और इसको एक अलग तरीके से डिनोट करना चाहे तो देखो, अगर माइनस पाई से अगर पाई तक मुझे जाना है तो भी 360 में कवर करूंगा, क्योंकि माइनस पाई से पहले मैं कहां आऊंगा, 0 पे, तो यहां से यहां तक कितना हो जाएगा 180। फिर 0 से आगे पाई तक जाऊंगा तो वापस 180, तो होगा तो 360।
तो कॉम्प्लेक्स प्लेन में क्या करते हैं हम, जब एम्पलीट्यूड निकालते हैं तो कॉम्प्लेक्स प्लेन को हम जो थीटा होता है -पाई से पाई तक होता है, ऐसे यूज करते हैं। तो जब अगर कोई भी एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर होगा तो उसको हम उसके एम्पलीट्यूड को हम लिखेंगे थीटा से। किससे लिखेंगे? थीटा से, जब फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर होगा। जब सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर होगा तो एम्पलीट्यूड को हम लिखेंगे पाई माइनस थीटा से। किसको? एम्पलीट्यूड ऑफ थीटा, आर्ग्यूमेंट ऑफ थीटा। जब इसमें होगा फोर्थ क्वाड्रेंट में तब हम लिखेंगे माइनस ऑफ थीटा, और जब थर्ड क्वाड्रेंट में होगा तो माइनस ऑफ पाई माइनस थीटा। ये फिक्स एक अपना ऑर्डर रहेगा कि इसके अंदर हम थीटा से लिखेंगे जब आर्गुमेंट निकालेंगे, इसमें हम पाई माइनस थीटा से लिखेंगे, इसमें हम माइनस थीटा से लिखेंगे फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर, और इसमें लिखेंगे माइनस ऑफ पाई माइनस थीटा। जब मैं एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करवाऊंगा तो आपको बहुत अच्छे से ये चीज मैं समझाऊंगा कि कैसे, कहाँ, कैसे यूज करते हैं। प्लीज अगर आपको वीडियो समझ में आए, पसंद आए तो प्लीज कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइबर प्लीज